नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज ऑपरेशन के पाठक में हम बात कर रहे हैं फर्जी शिक्षकों अब तेरी खैर नहीं। जी हाँ, के पाठक ने जो कंट्रोल रूम बनवाया है और कंट्रोल रूम पर जो लगातार 24 घंटे फ़ोन आ रहे हैं उसमें अधिकांश फ़ोन फर्जी शिक्षकों से जुड़ी हुई हैं। बिहार के कई जिलों से जहानाबाद, समस्तीपुर, छपरा, सिवान, जमुई, बांका, औरंगाबाद सहित दर्जनों ऐसे जिले हैं जिन जिलों से फर्जी शिक्षकों की बहाली कैसे हुई है, फर्जी शिक्षक कैसे काम कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार कंट्रोल रूम में कंप्लेन आ रहा है। और लगातार कंप्लेन आ रहा है और उस कंप्लेन पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से एक कमेटी की गठन करने की बातचीत शुरू हो गई है। और उसमें कई विभाग के अधिकारी, मतलब बिहार बोर्ड के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और निगरानी के भी अधिकारी को बुलाया गया है। और तमाम लोग बैठ के वहीं पटना कार्यालय में इस पर निर्णय लिया जाएगा। जिन पर भी कंप्लेन है उनको कंप्लेन का जवाब देने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा पटना के दफ्तर में, शिक्षा विभाग के दफ्तर में। ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि हाई कोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई थी। सरकार ने, मतलब शिक्षा विभाग ने और निगरानी विभाग ने भी थोड़ा वक्त लिया है और कहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ी वक्त की ज़रूरत है। लोगों का खुद कंप्लेन आ रहा है और बड़ी संख्या में कंप्लेन आ रहा है और उस कंप्लेन पर कैसे कार्रवाई करनी है, शिक्षा विभाग इसको लेकर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम रोजाना देखें तो लगभग 2000 से अधिक फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। उस 2000 में शिक्षकों के नहीं आने की या स्कूल नहीं खुलने की जो मुख्य उद्देश्य था कि टीचर नहीं आते हैं, स्कूल नहीं खुलता है, ज़्यादा कंप्लेन अभिभावक उस नंबर पर यही करेंगे। लेकिन वो कंप्लेन काफ़ी कम हो गया है, मतलब नहीं के बराबर, मतलब 20 से 30% ऐसे कंप्लेन हैं जो शिक्षकों के नहीं आने और स्कूल के समय पर नहीं खुलने को लेकर है। वो भी धीरे लगातार कम होते, मतलब एक सप्ताह के अंदर जो है सो ये चीज़ें काफ़ी कम हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेन फर्जी शिक्षकों को लेकर हो रहा है। और फर्जी शिक्षकों को लेकर विभाग ने ये कहा है कि जो भी शिकायत करता है उनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांगिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स के कलेक्ट करने के बाद जो सूचना दे रहे हैं उनका नाम किसी भी परिस्थिति में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ना उनका मोबाइल नंबर डिस्क्लोज होना चाहिए। ये जो पदाधिकारी, जिस पदाधिकारी के अधीन ये टोल फ्री नंबर काम कर रहा है, उसे सख्त ये हिदायत दी गई है कि नंबर कहीं से भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स वो भेजना चाहें तो डाक के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं या सदैव उपस्थित होकर भी दे सकते हैं। एक अलग से सेल बनाया जा रहा है और उस सेल की जिम्मेवारी ये होगी कि ऐसे तमाम शिक्षकों जिनके फर्जी बहाली को लेकर शिकायत है, फर्जी डिग्री की शिकायत है, वो सारे के सारे खुद पटना में दफ्तर में उपस्थित हो और अपना पक्ष रखें। नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई के तहत चाहे कितना भी रसूख वाला आदमी क्यों नहीं हो, उनका जाना तय है। के पाठक का ये निर्णय है। देखिए आगे आगे होता है क्यों। लेकिन अगर हम बात 2 महीने की करें, सिर्फ यही चीज़ें सामने नहीं आई है, एक बड़ा घोटाला भी सामने आया है। भाई शिक्षा विभाग तो शिक्षा विभाग है, आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब जहाँ पे हाथ डालिए कैंसर से कम बड़ा बीमारी नहीं है। हालात वही है। अब बताइए, जुलाई और अगस्त 2 महीने से नियमित निरीक्षण का काम चल रहा है। अभी तक 6000 से अधिक शिक्षकों का वेतन में कटौती हो चुकी है, वो समय पर नहीं आ रहे थे। सबसे ज़्यादा दरभंगा जिला में, अब समझ जाइए दरभंगा जिला का मास्टरवा सब कैसा है, सोच लीजिए। चूड़ा दही खा के जैसे बीमारी है, चूड़ा दही खा लिया तो उसको नींद आता है। पहले से यही था कि चूड़ा दही खा के एक नींद सो के उठता था, 12-1 बजे जाता था स्कूल। इस 6000 में 600 से ज़्यादा मास्टरवा दरभंगे जिले का है। फिर कहेंगे मास्टरवा तो कहेंगे कि संतोष जी हमको मास्टरवा करते। अरे तोरा मास्टरवा नहीं कहे तो क्या कहें? 55 गो मास्टर सस्पेंड हुआ है, उसमें भी दरभंगा का है।
सीतामढ़ी का है सबसे ज़्यादा। वही चूड़ा दही खाने वाला सब खाया सो गया। 55 शिक्षक निलंबित हुए हैं और सबसे ज़्यादा निलंबित होने वाला सीतामढ़ी जिला है। और सबसे ज़्यादा चोरी पकड़ाया है दरभंगा जिला में। हाँ, 2-4 जिला ऐसा है, जैसे सीतामढ़ी जिला की बात करें, एक भी अनुपस्थित निरीक्षण में नहीं पाया गया, शिवहर में नहीं पाया गया, मोतिहारी में नहीं पाया गया। 4 ऐसे जिले इस प्रदेश में हैं जहां निरीक्षण के दौरान एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए। लेकिन ये सब तो सिर्फ देखने के लिए है ना, असल खेला क्या हो रहा है वो समझिए। 2005 में जो शिक्षक लोग बहाल हुए थे और 2023 है अभी, तो बहुत सारे शिक्षक फर्जी डिग्री की वजह से, बहुत सारे शिक्षक को कहीं कहीं नौकरी हो गई तो वो लोग नौकरी छोड़ के चले गए। लेकिन उन सब लोगों का वेतन उठ रहा है। असली जांच में तो खेला वही सामने आ रहा है। कैसा 10,000 शिक्षक है जो नौकरी छोड़ चुका है बरसों बरस, किसी का सर्टिफिकेट को लेकर फर्जीवाड़ा जांच शुरू हुआ, उसका भी छोड़ दिया। और विभाग के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के, एरियर में भुगतान कर रहे हैं। इस तरह की भी शिकायत आई है और अब इस मामले की भी एक अलग से जांच बैठाई जा रही है कि शिक्षा विभाग का हर जिला शिक्षा पदाधिकारी जुलाई से पहले कितना वेतन विड्रॉ किए थे, कितने करोड़ का, और अभी जो जुलाई और अगस्त, हालांकि वेतन अभी नियमित नहीं हुआ है, कितना का बना कर दिए हैं। देते हैं ना, हर महीने देते हैं कि वेतन मद में हमको इतना पैसा चाहिए। उस पर विशेष तौर पर अध्ययन हो रही है। इस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है शिक्षकों को वेतन भुगतान में। लेकिन अब जैसे सपोज कीजिए समस्तीपुर जिला में वेतन मद में वो 2 करोड़ 80 लाख रुपया उठा रहे थे मई तक, जून तक। अब जुलाई में जो है, जुलाई का वेतन जब अगस्त में बना है तो 2 करोड़ 1 करोड़ 95 लाख पर आ गए। तो बाकी अचानक कहाँ गया पैसा भाई? उसकी जांच हो रही है। ऐसे कई जिले से इस तरह की बात आई है कि जून तक शिक्षकों का पेमेंट का एक अलग ये मद में अलग राशि दिखा रहा है और जुलाई से अलग राशि दिखा रहा है। तो मास्टर लोग गया कहाँ भाई? आखिर अचानक पैसा शॉर्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि अब तो निरीक्षण हो रहा है किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं, ये बातें सामने आ रही है। और इस खेल में जिला शिक्षा पदाधिकारी तो शामिल है नहीं, जो खेला करते थे। तो समस्तीपुर जिला इसमें भी पकड़ाया है, समझे। जमुई जिला पकड़ाया है, खगड़िया जिला पकड़ाया है, जहां ऐसे ऐसे शिक्षक लोग कब के नौकरी छोड़ के चले गए और उसका वेतन अभी भी उठ रहा है। ये भी एक बड़ा स्कैंडल पकड़ाया है। इसलिए देखिए, शिक्षा विभाग में अब के पाठक का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी इनकी विदाई होगी, क्योंकि जिस स्तर पर भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में और जिस स्तर के लोग इस भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये हमें लगता है कि संभव नहीं हो लगता है। नीतीश कुमार एक लेवल तक बर्दाश्त कर, नीतीश कुमार के पास कोई विधायक या मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो जाके कहे कि देखिए के पाठक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, हमारा भी रिश्तेदार है, इसको छोड़ दीजिए। समस्या अधिकारी है। अधिकारी की वजह से नीतीश कुमार लाचार हो जाते हैं। अधिकारी है उनका सब कुछ, गर्लफ्रेंड से लेके बॉयफ्रेंड से लेके बिस्तर सफ़र तक उनका अधिकारी है। मतलब अधिकारी की बात वो नहीं काट सकते। अधिकारी कह दिया तो कह दिया। अब जो भी कमजोरी उनका रहा हो, जो भी कमजोरी है, क्योंकि इस मामले में अधिकांश अधिकारी फंसने वाले हैं और वो भी निचले स्तर के अधिकारी नहीं, शिक्षा विभाग के ऊपर तक के अधिकारी फंसेंगे, क्योंकि लगातार इसकी शिकायत मुख्यालय तक भी आई है, लेकिन मुख्यालय में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए चुनौती बड़ी है के पाठक के सामने कि ऐसे लोगों पर उन्होंने हाथ डाला है जो काफ़ी रसूख वाले लोग हैं। अब जहानाबाद में जो फर्जी 25 को शिक्षक है, उस शिक्षक कौन है? वहाँ जदयू का जिला अध्यक्ष, जदयू का प्रखंड प्रमुख, इन्हीं लोगों के रिश्तेदार सब है। सुनते हैं कि जो जगदीश शर्मा जी का परिवार है वो इसके साथ खड़ा है और इस तरीके से खड़ा हो गया कि विजय चौधरी जैसे मंत्री भी इसके परिविकार बन गए। वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो कंट्रोल रूम में जो फ़ोन आ रहा है उसमें सब बातें लिपिबद्ध हो रही है कि कौन किसको संरक्षण देने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो समझिए कि एक ऐसा भ्रष्टाचार का कह सकते हैं कि लिपिबद्ध हो रहा है जो किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।
तब देखना जरूरी होगा कि के पाठक अब कितने दिन टिकते हैं इस विभाग में, क्योंकि एक बड़े भ्रष्टाचारी वर्ग पर के पाठक ने हाथ डाल दिया है। और देख ही रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कैसे उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ है। वो सब खेला है, बाउंड्री है, इनकी घेराबंदी। हालांकि उससे के पाठक डरने वाला नहीं है। कल हाईकोर्ट भी के पाठक के कामकाज की सराहना नहीं की है, लेकिन के पाठक जो कर रहा है, हाईकोर्ट भी अब वही करने जा रहा है कि बेटा हाजिर तो होना पड़ेगा, कुलपति हो चाहे जो भी हो, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सब हाजिर हो कोर्ट में, और नहीं हाजिर हो गए तो तेरा भेजेंगे जेल, तैयार रहो अवमानना में। तो हाईकोर्ट भी उसी दिशा में शिक्षा के सुधार में लगे हुए हैं। हम मीडिया वाले भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि पॉजिटिव खबरों के सहारे शिक्षा विभाग की उन चीज़ों को उजागर करिए। एक बहुत अच्छा मौका आया है बिहार में शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के लिए, और बिहार का शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ गया तो इंडस्ट्री खुले चाहे नहीं खुले, रोड रहे चाहे नहीं रहे, बिजली रहे चाहे नहीं रहे, बिहार के लोगों में तब इतना क्षमता था कि अकेले डंका पीट देगा। खाली पढ़ाई दे दीजिए ना बच्चा सब। सरकारी स्कूल में अभी भी प्रतिभा हमारा सरकारी स्कूल में, जिसको आप गला घोट घोट के मार रहे हैं। चलिए देखिए क्या होता है। लेकिन के पाठक ने उस नस को पकड़ा है ना, गर्दन का एक होता है कि वो नस न उगलते बन रहा है सरकार को, न निगलते बन रहा है। और भ्रष्टाचारियों की सूची लिपिबद्ध हो रही है उस फोन कॉल से कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है, फर्जी शिक्षक, और उसको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। तो मंत्रियों जी सब का, पूर्व मंत्रियों जी सब का नाम लिखा रहा है, मंत्री जी सब के आप सचिव का भी नाम लिखा रहा है कि कौन कौन लोग पैरवी करते थे जिला में। तमाम शिक्षा अधीक्षक जो है, पदाधिकारी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि कैसे मान लेके गमपत किए हुए हैं। कई जगह से तो खबर ये आ रहा है कि जिस शिक्षा विभाग के अधिकारियों का नौकरी 5 महीना 6 महीना 1 साल है, वो VRS लेने के चक्कर में है कि कैसे वो VRS लेके जो है सब भागे यहाँ से जान लेके। एगो अरवल में है शिक्षा अधीक्षक, 1 के 1.5 महीना नौकरी बचल है, वो परमानेंट छुट्टी पर जाने की तैयारी कि किसी तरीके से हमको पाठक बाबा से मुक्ति मिल जाए। शिक्षा विभाग के तमाम ऐसे अधिकारी जिनका 1 वर्ष से कम नौकरी बचा हुआ है, वो चाह रहा है कि कैसे हम विभाग छोड़ के भाग जाए, जान बचे तो लाख उपाय, तो पठकवा हमको जान ले लेगा। इस तरीके से दहशत का माहौल है, और उस दहशत के माहौल में लोग पैसा बहुत कमाए हुए हैं, ये भी है। अगर कलेक्शन होने की बात होगा तो 10-20 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए लोग दे सकता है। पाठक को हटाइए, क्योंकि जो स्वार्थ तत्व है वो तो मास्टर से लेके मुख्यालय तक पहुंचा हुआ है। क्या दिक्कत है? ऐसे मास्टर का 1 महीना का वेतन इधर उधर कर देगा, दे देगा, 20-30 करोड़ रुपया का बात है। कुछ अपना कमाई भी लगा देगा तो 50 करोड़ पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि के पाठक इस इशूज को लेकर कितनी दूर तक स्टैंड लेकर खड़े रहते हैं। के पाठक की भी इस बार परीक्षा है। इस बार वाकई में के पाठक की भी परीक्षा है कि के पाठक कहाँ तक इस परीक्षा में सफल होते हैं। हमारी आपकी भी नज़र इसी पर है। वो हालांकि झुकेगा नहीं, ये तो हमें समझ में आता है कि वो झुकने वाला बंदा नहीं है, लेकिन जितना भाई तरह का भ्रष्टाचार है, ब्रेन में फट जाएगा ना। नस, लालू जी कहते ना, तनाव मतलब नस फट जाएगा। तो पाठक का तो दिन रात तनाव है। देखे ना, फाइल हटाने के लिए कहा कि शिक्षा विभाग एकदम ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत हो गया। किसी टेबल पर जाकर देखिए ना, क्या चमचमाहट दिखता है, सब पुराना फाइल खत्म। लेकिन अब भ्रष्टाचारियों पर काम करने वाला, हालांकि मुख्यालय में जितना कर्मचारी है ना, सबका ट्रांसफर फील्ड में हो रहा है, लिस्ट बन रहा है, भगाओ पटना से इन लोगों को। यही समस्या का सबसे बड़ा जड़ है। देखिए ये बातें तो आगे दिखेगी, लेकिन जिस तरीके से के पाठक ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू किया है, अब देखना यह होगा कि इसका असर के पाठक के इस विभाग के अपर मुख्य सचिव बने रहने तक किस स्तर पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।